और देहरादून से बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव का शोर तेज हो गया है। डीबीएस कॉलेज ने छात्र संघ चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना जारी होने के बाद काफी ज्यादा उत्साहित है छात्र। आज सुबह 10 बजे से नामांकन भर पाएंगे और दोपहर को 1 बजे तक नामांकन भर पाएंगे छात्र। देखिए, डीएवी पीजी कॉलेज, एमकेपी कॉलेज में गुरुवार को अधिसूचना जारी होगी। प्रदेश के सभी कॉलेजेस में छात्र संघ चुनाव का आगाज हो चुका है। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद छात्र काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। नामांकन के बाद अब कॉलेजेस में प्रचार भी जोर शोर से चल रहा है। एबीवीपी और एनएसयूआई के अलावा दूसरे छात्र संगठन भी मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन जो सीधी टक्कर है वो एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच मानी जा रही है। दरअसल कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए थे, यानी कि 2 साल के बाद अब फिर से छात्र संघ का चुनाव हो रहा है। 24 दिसंबर को प्रदेश भर के कॉलेजेस में छात्र संघ चुनाव होने हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पंकज राणा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, कोविड की वजह से 2 साल तक छात्र संघ चुनाव नहीं हुए। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इंतजार हो रहा था लंबे वक्त से, अब 2 साल के बाद छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं। क्या तैयारी है कॉलेजेस में और कितनी उत्सुकता छात्रों के बीच? नामांकन की प्रक्रिया क्या रहेगी? पूजा, देखिए, पूरी तरह से छात्र संघ चुनावों को लेकर पिछले कई दिनों से लगातार जो छात्र संगठन है वो तैयारी में जुटे हुए थे और जैसे ही राज्य सरकार द्वारा छात्र संघ चुनावों को लेकर तारीखों का ऐलान हुआ, उसके बाद पूरे सभी कॉलेजों में छात्र संघ चुनावों की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग तरह से नामांकन का दिन तय किया गया है। जो डीबीएस कॉलेज है वहाँ पर नामांकन किए जाएंगे। देहरादून का जो सबसे बड़ा कॉलेज है डीएवी कॉलेज, उसमें 17 तारीख को नामांकन किए जा चुके हैं और आज वहाँ पर नामांकन पत्रों की जाँच होगी और उसके बाद नाम वापसी का दिन आज रखा गया है। इसकी तरह से प्रदेश के सभी 119 कॉलेजों की बात की जाए तो वहाँ पर नामांकन के साथ साथ जो तमाम प्रक्रियाएं हैं वो गतिमान है और उसके साथ साथ ही जो प्रचार है वो भी लगातार चल रहा है। और खासकर देखा जाए तो क्योंकि देखिए पिछले 2 साल से कोविड की वजह से चुनाव नहीं हो पाए थे और छात्र संघ के तमाम जो संगठन है वो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसके अलावा अन्य जगह पर चुनाव लगातार किए जा रहे हैं, तो छात्र संघ चुनावों को क्यों सरकार नहीं कराना चाहती है। उसके बाद ये मामला हाईकोर्ट भी गया था और हाईकोर्ट में फिर इस मामले को लेकर अब पूरी तरह से जो छात्र संघ चुनावों को तारीख है वो 24 तारीख का उसका ऐलान कर दिया गया है। प्रदेश के सभी 119 कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव होने जा रहे हैं और 24 तारीख को इसमें मतदान किया जाएगा। इसके अलावा 35 विश्वविद्यालय हैं जहां पर चुनाव जो प्रक्रिया है वो गतिमान है और ये कहा जा सकता है कि क्योंकि देखिए एबीवीपी और एनएसयूआई की सीधे तौर पर टक्कर मानी जा रही है। छात्र संगठन क्योंकि मुख्य रूप से जो उत्तराखंड के कॉलेज है वहाँ पर एबीवीपी और एनएसयूआई का ही दबदबा रहता है और यहाँ अगर देखा जाए तो ऐसे छात्र संगठन है जिनके बीच मुख्य टक्कर मानी जा रही है। बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे, जहाँ रुड़की से खबर है, अपनी जमीन को कब्जा मुक्त करवाने में रेलवे जुटा हुआ है। ढंडेरा में रेलवे प्रशासन ने लोगों के घर के बाहर पिलर्स लगा दिए। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ऋषभ पंत के घर के बाहर भी पिलर्स लगाए गए। रेलवे की जमीन पर कई लोगों ने अपना अतिक्रमण करके रखा है। 4 दिन पहले रेलवे प्रशासन ने ढंडेरा में कार्रवाई की थी और अब देखिए अपनी जमीन को कब्जा करवाने की कवायद में लगातार रेलवे विभाग जुटा हुआ है। रेलवे प्रशासन ने लोगों के घर के बाहर पिलर्स लगाए हैं और भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ऋषभ पंत, उनके घर के बाहर भी पिलर्स लगाए गए हैं। अतिक्रमण करके रखा हुआ है रेलवे की जमीन पर कई लोगों ने और उसी अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया रेलवे विभाग की तरफ से शुरू कर दी गई है। ऋषभ पंत के घर के बाहर भी अतिक्रमण को हटाकर पिलर्स लगाए गए हैं। तो देखिए, अपनी जमीन को कब्जा मुक्त कराने की कवायद में रेलवे प्रशासन और इसी क्रम में ऋषभ पंत के घर के बाहर से भी अतिक्रमण हटाकर वहां पर पिलर्स लगा दिए गए हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने रेलवे की जमीन पर कब्जा करके रखा है, लेकिन अब रेलवे प्रशासन इसको लेकर सख्त कार्रवाई कर रहा है। अतिक्रमण को हटाकर वहां पर पिलर्स गाढ़े जा रहे हैं। देखिए, ये ऋषभ पंत के घर के बाहर की तस्वीरें जहां पर पिलर लगाए गए, अतिक्रमण को हटाया गया। रेल की ज़मीन को खाली कराया जा रहा है, जो लोगों ने इसको घेर रखा था जो है, और अपना बाउंड्री लाइन पर रेलवे बाउंड्री है उस पर अपना बाउंड्री स्टोन लगा रहे हैं। देखिए, जो इस टाइप के लोग हैं जिन्होंने रेल की ज़मीन दबा रखी है तो कार्रवाई तो यानी जो प्रशासन जो है अपना करेगा ही कार्रवाई। अब रुड़की में रेलवे विभाग अपनी ज़मीन को बचाने में जुटा हुआ है। रुड़की के ढंडेरा में इस समय मैं मौजूद हूँ, जहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि रेलवे प्रशासन द्वारा जो है जिन लोगों ने कब्जा या अतिक्रमण किया हुआ था उन लोगों के घरों के बाहर जो है पिलर गाड़ दिए गए हैं। उसमें सबसे प्रमुख जो है इसमें भारतीय क्रिकेट जो खिलाड़ी हैं ऋषभ पंत के घर के बाहर भी रेलवे प्रशासन द्वारा जो है पिलर गाड़े गए हैं। यानी पिछले दिनों जो रेलवे प्रशासन द्वारा यहाँ पर अभियान चलाया गया था, उस अभियान के तहत अब जो है रेलवे विभाग ने बड़ी कार्रवाई कर दी है। जिन लोगों ने अतिक्रमण या कब्जा किया हुआ था उन लोगों के घर के बाहर
जो है अब पिलर गाड़ दिए गए हैं। आखिर रेलवे प्रशासन द्वारा यही चेतावनी दी गई है कि अगर आगे से कोई भी हमारी ज़मीन पर जो है कब्जा करेगा, अतिक्रमण करेगा तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। विनीत त्यागी, ABP गंगा, रुड़की। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।